हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर आंसर की। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज आंसर की आ चुका है और फाइनली उम्मीद करता हूँ कि अब तक सभी लोग आंसर की चेक कर चुके होंगे, क्योंकि आज आंसर की क्या हुआ है, उसका लिंक कई बार ओपन हुआ है, कई बार क्लोज हुआ है, हमारे ख्याल से 3 बार। और लास्ट टाइम क्या हुआ है, फिर सर्वर बिजी हो गया क्योंकि बहुत सी यूज़र जो एक साथ ऑनलाइन हो गए, एक साथ चेक करने लगे, इस वजह से चेक नहीं हो पा रहा था। ऐसा भी मतलब कंप्लेन आया है और ऐसा मैं खुद देखा हूँ। ठीक है, तो अभी तक उम्मीद है कि सर्वर भी सही हो गया होगा और सभी लोग चेक कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने अपने स्कोर कमेंट करो, क्योंकि मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग को बहुत कम लग सकता है या फिर कुछ लोग को बहुत अधिक भी लग सकता है। इसलिए अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर कमेंट करोगे और फिर एक दूसरे से आप कंपेयर करोगे, तो खुद समझ जाओगे कि मेरा कट ऑफ बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्योंकि आप जानते हो, आज तक मेरा कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ गलत नहीं गया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आज का भी जो मैं कट ऑफ देने जा रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा हमेशा की तरह, और न तो इससे कम कट ऑफ जाएगा और न ही इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरा उम्मीद है, क्योंकि आज तक हमेशा होता आया है, तो आगे भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत से सर्वे और डेटा के आधार पर जो कट ऑफ है वो तैयार किया गया है, तो उम्मीद है ये भी सही निकलेगा। सबसे पहले आप लोग कुछ मत करिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका स्कोर कितना है, लेवल 5 में, लेवल 3 में, लेवल 2 में, और आपका जोन कौन सा है, आपका कैटेगरी कौन सा है। ये इतनी बातें मेंशन कर दीजिए, फिर आप खुद कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, मेरा जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आरआरबी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ और आपका कैटेगरी वाइज भी बताने वाला हूँ, यानी कहीं भी किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। लेकिन आरआरबी वाइज का मतलब क्या है, टोटल 21 आरआरबी अलग अलग नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बस उसे क्या किया जाएगा, हाई कट ऑफ जोन रखा जाएगा, मीडियम कट ऑफ जोन रखा जाएगा और लो कट ऑफ जोन रखा जाएगा। ठीक है, यानी 3 तरह से ये बताने का प्रयास मैं करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा न जाए। यानी मीडियम कट ऑफ जोन का मतलब क्या है कि एवरेज जोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेवल 5 के कट ऑफ से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। बाकी यहाँ कुछ हम किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, ना ही अपने ऐप का प्रचार करेंगे, ना ही अपने किसी कोर्स का प्रचार करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ बात करता हूँ लेवल 5 के कट ऑफ का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेवल 5 में आप जानते हैं 2 तरह के मतलब की पोस्ट हैं, एक नॉन टाइपिंग, एक टाइपिंग। तो यहाँ पे मैं एवरेज जोन का कट ऑफ लाया हूँ। सबसे पहले लेवल 5 कट ऑफ फॉर एवरेज जोन्स। जो आपको येलो में कट ऑफ दिख रहा है वो टाइपिंग पोस्ट के लिए है, जो वाइट में आपको कट ऑफ दिख रहा है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग सकता है, कहेंगे इतना हाई कट ऑफ जाएगा या फिर इतना लो जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी को बहुत हाई भी लग सकता है और किसी को बहुत लो भी लग सकता है, लेकिन जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है, जो मेरा पुराना कट ऑफ प्रेडिक्शन देखें आज तक सब सही निकला है, वो समझ सकते हैं कि ये भी एग्जैक्टली सही निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर यूआर में आपके 65 to 70 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ मान सकते हो टाइपिंग के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, अलग से हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी टाइपिंग के लिए 65 to 70 है और आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आप सेफ़ है। और अगर आपका जोन एवरेज जोन है तो अभी मैं बताऊंगा कि हाई कट ऑफ जोन का कितना हो सकता है, लो कट ऑफ जोन का कितना हो सकता है। ओबीसी का देख रहे हैं एवरेज जोन के लिए 62 to 67, ये टाइपिंग पोस्ट के लिए फिर से कह रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 58 to 63 फॉर टाइपिंग पोस्ट एवरेज कट ऑफ जोन। ठीक है, एससी का 50 to 55, सॉरी नीचे एसटी होना चाहिए, एससी फिर से रिपीट हो गया, ये एसटी ये नीचे वाला 45 to 50, यानी एससी के बाद एसटी नीचे है, वो 45 to 50 में भी टाइपिंग के लिए उनको कॉल आ जाएगा, ऐसा पूरा चांस है। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 5 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ये भी एवरेज जोन की बात कर रहे हैं अभी। तो यूआर के लिए 80 to 85, ओबीसी का जो है फ्रेंड्स 75 to 80, ईडब्ल्यूएस का 72 to 77, एससी का 68 to 73, एसटी का 63 to 68, यानी इतना रहने वाला है। अगर आप एवरेज जोन से बिलोंग करते हैं, आपकी ये एक कैटेगरी है और इसके बीच आपके स्कोर बन रहे हैं, तो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये रही एवरेज जोन्स की बात। अब अगर हम बात करें लेवल 5 में ही नॉन टाइपिंग पोस्ट के हाई कट ऑफ जोन्स की, तो इसी में फ्रेंड्स 5 to 7 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। यानी अगर हम लेवल 5 के टाइपिंग पोस्ट के हाई कट ऑफ जोन की बात करें तो मान सकते हैं यूआर का 72 to 77 लगभग। ठीक है, और ओबीसी का जो है फ्रेंड्स लगभग कह सकते हैं 66 to 71, यानी 5 मार्क्स 7 मार्क्स थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस का कह सकते हैं 65 to 70, एससी का कह सकते हैं
55 to 60, ST का कह सकते हैं 50 to 55। हाई कट ऑफ जोन फॉर टाइपिंग पोस्ट। अब हाई कट ऑफ जोन फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपको क्या है, लगभग 5 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। यूआर का जो है 85 to 90, ओबीसी का जो है आपका 80 to 85, ईडब्ल्यूएस का जो है 77 to 82, एससी का जो है आपका 73 to 78, एसटी का जो है 68 to 63। और फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, मैं लेवल 6 लेवल 4 के टाइम भी आपको बताया था कि अगर आपका 90 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, और हुआ वही भी आप देखे भी हैं लेवल 6 में भी लेवल 4 में भी। ठीक है, यानी नॉन टाइपिंग है, टाइपिंग वाले पोस्ट में तो उससे कम मैं बोला था 75 रहेगा तो भी आप सेफ़ हैं, तो उतना अभी भी जा रहा है, देख सकते हैं। यानी मेरा बात कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो आंसर की के पहले और ना ही आंसर की के बाद। अब अगर हम बात करें लो कट ऑफ जोन की, जहाँ कभी कभी कट ऑफ लो जाता है, कभी कभी बहुत हाई चला जाता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना कि आपके यहाँ कट ऑफ लो जाएगा हाई जाएगा। वैसे हाई कट ऑफ में मैं मेरे ख्याल से इलाहाबाद, कोलकाता, ये 2 जोन हमेशा हाई रहता है, शायद चंडीगढ़ भी से हाई रहता है। लो कट ऑफ में आपका गुवाहाटी हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा, पटना हो जाएगा, सब लो में आ जाएंगे। तो लो में क्या है 5 मार्क्स आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। यूआर का जो है टाइपिंग पोस्ट 60 to 65, ओबीसी का जो है 57 to 62, ईडब्ल्यूएस का जो है 53 to 58, एससी का 45 to 50 और एसटी का 40 to 45 टाइपिंग पोस्ट के लिए। नॉन टाइपिंग के लिए यहाँ भी 5 मार्क्स आप डिक्रीज़ कर दीजिए। यूआर का जो हो जाएगा 75 to 80, ओबीसी का हो जाएगा 70 to 75, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 67 to 72, एससी का आपका हो जाएगा 63 to 68, एसटी का हो जाएगा 58 to 63। फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि सभी लेवल के डिटेल में समझाया जा रहा है। यानी लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का, लेवल 6 लेवल 4 का मैं इतना डिटेल नहीं लाया था कट ऑफ, लेकिन फिर भी जो बताया था एक्जैक्टली उतना ही गया, तो यहाँ भी उतना ही जाएगा। डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड्स। तो आई थिंक लेवल 5 का कट ऑफ आप समझ गए होंगे कि टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना जा सकता है, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना जा सकता है, और हाई कट ऑफ जोन में कितना रह सकता है, लो कट ऑफ जोन में कितना रह सकता है, एवरेज कट ऑफ जोन में कितना रह सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेवल 3 के कट ऑफ की। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें केवल नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ट्रेंस क्लर्क का एक ही पोस्ट हमारे ख्याल से है। ठीक है, तो एवरेज जोन्स की हम बात कर रहे हैं, यानी यहाँ डायरेक्टली फाइनल कट ऑफ बनेगा डीवी के लिए। तो यूआर का कट ऑफ फ्रेंड्स 75 to 80 रह सकता है, ओबीसी का 70 to 75, ईडब्ल्यूएस का 67 to 72, एससी का 63 to 68, एसटी का 58 to 63। ठीक है, ये एवरेज जोन की बात हो रही है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अभी क्या है ना, अभी जो आपका टाइपिंग वगैरह है उसमें आपको लेवल 3 लेवल 2 कट ऑफ लेवल 5 से अधिक दिख सकते हैं, बट फाइनल कट ऑफ में क्या होगा, लेवल 2 का कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है और लेवल 5 कट ऑफ ऊपर जाएगा, लेवल 6 कट ऑफ सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि फाइनल में आप जान रहे ज्वाइनिंग लेवल वाइज होगी, तो सबसे पहले लेवल 6 के पोस्ट भरेंगे, फिर लेवल 5 के भरेंगे, फिर लेवल 4 के भरेंगे, फिर लेवल 3 के भरेंगे, फिर जो कैंडिडेट्स बच जाएंगे वो लेवल 2 में आएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो लोग लेवल 2 के अप्लाई किए, लेवल 3 के अप्लाई किए हैं, मान लेवल 3 डायरेक्ट आपका आ जाएगा फाइनल लिस्ट इसका, और लेवल 2 जो लोग अप्लाई किए हैं और अगर टाइपिंग में कॉल आ जाता है तो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे वो सेफ़ रहेंगे, उनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग रहेंगे ऊपर एडजस्ट हो चुके होंगे लेवल 6 में, लेवल 5 में, लेवल 4 में, लेवल 3 में। ठीक है, तो 2 आते आते कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, एवरेज जोन्स हो गए फ्रेंड्स। अब इसमें मैं हाई कट ऑफ जोन बता दिया, यूआर का 80 to 85, ओबीसी का 75 to 80, ईडब्ल्यूएस का 72 to 77, एससी का 68 to 73, एसटी का जो है आपका 63 to 68। यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग वगैरह नहीं है। मैं बता चुका हूँ, येलो वाला जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए, व्हाइट वाला नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो लेवल 3 में मेरे ख्याल से एक ही पोस्ट ट्रेंस क्लर्क जो नॉन टाइपिंग पोस्ट होता है। और पूछेंगे ट्रेंस क्लर्क होता क्या है, तो फ्रेंड्स जो ट्रेन के डिब्बों का रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं कि कितने डिब्बे लगे, क्या हुआ, ये सब वो होते हैं, ट्रेंस क्लर्क काम होता है। ठीक है, जो स्टेशन पर खड़े रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है, हाई कट ऑफ हो गया, लो कट ऑफ हो गया, एवरेज भी हो गया मेरे ख्याल से। सॉरी, लो कट ऑफ नहीं बताया हूँ, तो 5 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज कर लेना इसके अकॉर्डिंग। मतलब यूआर जो हो जाएगा 70 to 75, ओबीसी हो जाएगा 65 to 70, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा 60 to 67, एससी हो जाएगा आपका 58 to 63, एसटी हो जाएगा 53 to 58। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के कट ऑफ की। मैं कहा ना कि अभी आपको लेवल 5 थोड़ा अधिक दिख सकता है, लेकिन फाइनल कट ऑफ डाउन हो सकता है। जैसे यहाँ 60 to 63 लिखा गया है ना, इसमें कितना था, इसमें 65 to 70 था। क्यों? क्योंकि अभी जो है लेवल 5 में कैंडिडेट्स थोड़े से कम है लेवल 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि आप जानते हैं लेवल 2 में सभी को भर दिया गया है, लेवल 6 वालों को भी, लेवल 5 वालों को भी, लेवल 3 वालों को भी, यहाँ तक कि कुछ लेवल 4 वालों को भी। इस वजह से अभी लेवल 2 कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा और बाद में लेकिन इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन लेवल जो 5 का कट ऑफ है वो बाद में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसी वजह से फाइनल कट ऑफ में देख रहे ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। जहाँ पर डायरेक्ट कॉल आ गया नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, वहाँ पर देख रहे 15 मार्क्स का मतलब इंक्रीमेंट दिख रहा है साफ साफ। यानी कि लेवल 5 कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा बाद में, क्योंकि वो हाई सैलरी पोस्ट है, तो पहले उसी को भरा जाएगा। लेवल 2 कट ऑफ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है।
ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से केवल टोटल टाइपिंग वाले पोस्ट है, इसलिए मैं वाइट वाला कट ऑफ नहीं शो किया हूँ। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो वही कहेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, शायद 5 मार्क्स बढ़ जाए, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ एवरेज कट ऑफ जोन की बात करते हैं, इसमें गोरखपुर वगैरह आ जाते हैं। तो यूआर का 68 to 73, इसमें टाइपिंग पोस्ट बात हो रही है। ओबीसी का 63 to 68, ईडब्ल्यूएस का 60 to 65, एससी का 55 to 60, एसटी का 50 to 55। अब अगर इसमें हाई कट ऑफ जोन की बात करें फ्रेंड्स तो 73 to 78 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 68 to 73, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 to 70, एससी के लिए 60 to 65, एसटी के लिए 55 to 60। अब यही लो कट ऑफ जोन की बात करें, जैसे कि मैं बताया गुवाहाटी हुआ, जम्मू हुआ और एक आध जोन पटना वगैरह आ जाएंगे, उनके लिए क्या होगा। तो यूआर का जो है 63 to 68, ओबीसी का हो जाएगा 58 to 63, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 55 to 60, एससी का हो जाएगा 50 to 55, एससी का हो जाएगा 45 to 50। तो ये फ्रेंड्स टोटल कट ऑफ हो गए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट जुलाई में आ जाना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। वैसे रिजल्ट की मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, बता दूंगा रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स अब लास्ट में मैं कह सकता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। और आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व किए थे। ऐप का क्या नाम है, टारगेट विद विनय निर्भीक। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप मतलब अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐप का क्या नाम, टारगेट विद विनय निर्भीक, जो प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड हो सकता है, या फिर उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।